हमारी मांगे हैं टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ 24 घंटे के अंदर जारी हो, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दें। अभी हम लोग 3 दिन तक खाना पीना करेंगे, खाना पीना खा के बैठ रहे हैं। 3 दिन के अंदर पूरा डिमांड पूरा नहीं हुआ, सारा डिमांड, तो 3 दिन के बाद 21 तारीख से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे, हमको बना दे शिक्षा मंत्री, हम दिखा देते हैं कि कैसे 24 घंटा के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन हम जारी करवा देते हैं। सरकार को झुकना होगा, आयोग को झुकना होगा, शिक्षा मंत्री को झुकना होगा। हम लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कभी मतलब धरना है, उसके बाद अनशन है मेरा। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। बस हम लोग मांग करने के लिए आते हैं, घर से भी बहस करके ही यहाँ आना होता है। घर से कोई परमिशन देते हैं, कोई नहीं भी देते, फिर भी हम लोग को आना होता है। बिहार में टीआरई 4 को लेकर के एक बार फिर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर तमाम टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ अब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे जो है गर्दनी बाग में गूंज रहे हैं। हम अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे और लगातार जो बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो दावे कर रही है, आखिर टीआरई 4 में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को मांग को लेकर के जो छात्र सड़क पे उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अब ये उग्र होने जा रहा है? गर्दनी बाग में उपस्थित छात्र नेता और वह अभ्यर्थी जो लगातार बिहार सरकार को, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को घेरने का काम कर रहे हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। दिलीप जी, हाथ में आप तब से तस्वीर लिए हैं, धरना दे रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आप? देखिए, हमारी मांगे हैं टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ 24 घंटे के अंदर जारी हो, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दें। और 2 साल पहले ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी, बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन ही नहीं आया। तो अब ये नहीं चलेगा, टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो एकल परीक्षा के साथ, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और बीएसएससी से संविदा वोटेज हटे, एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, बीईटी का आयोजन हो, 17वीं बीपीएससी में धांधली सेटिंग की जांच हो, पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई हो, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, ये सारे बीईटी का आयोजन कराया जाए, लाइब्रेरियन बहाली निकाली जाए, ये सारा डिमांड है। अगर टीआरई में 2 परीक्षा करानी है तो टीआरई 5 से कराइए। टीआरई 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है, इसलिए सिर्फ एक परीक्षा हो। और अभी हम लोग 3 दिन तक खाना पीना करेंगे, खाना पीना खा के बैठ रहे हैं। 3 दिन के अंदर पूरा डिमांड पूरा नहीं हुआ, सारा डिमांड, तो 3 दिन के बाद 21 तारीख से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, जिसमें हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ नहीं खाएंगे। शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि टीआरई 4 अब उनके हाथ में नहीं, बीपीएससी और एक स्वतंत्र आयोग का हिस्सा है, वो जो फैसला लेगी वो उसी पर जो है आगे की कार्रवाई या फिर रवैया होगा। शिक्षा मंत्री का इसमें कोई रवैया नहीं। तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे, हमको बना दे शिक्षा मंत्री, हम दिखा देते हैं कि कैसे 24 घंटा के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन हम जारी करवा देते हैं। अगर वो निकम्मे हैं कि उनसे बीपीएससी से विज्ञापन जारी नहीं हो करवा पा रहे हैं, तो वो इस्तीफा दे दे, हमको बना दे शिक्षा मंत्री, हम 24 घंटा के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करवा लेते हैं। आज ये भीड़ आपके साथ है, ये टीआरई 4 की मांग बहुत समय से आप कर रहे हैं, क्या सरकार को झुकने पर मजबूर कर पाएगी? सरकार को झुकना होगा, आयोग को झुकना होगा, शिक्षा मंत्री को झुकना होगा। हम लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे, और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे आवास का घेराव करते रहेंगे। क्या इस प्रदर्शन में भी राजनीतिकरण होगा? किसी भी तरह का राजनीतिकरण आंदोलन में नहीं होगा। हम लोगों का आंदोलन छात्र आंदोलन है और छात्र आंदोलन ही रहेगा। छात्र आंदोलन है और छात्र आंदोलन ही रहेगा। कुछ बच्चे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कब तक धरने पर बैठिएगा? 3 रोज कभी मतलब धरना है, उसके बाद अनशन है मेरा। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये बताइए, टीआरई 4 को लेकर के लंबे समय से संघर्ष हो रहा है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने की जो आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या सरकार को झुकने पर मजबूर कर पाएगी? हम लोग को लोकतंत्र पे विश्वास है, और अगर शिक्षा मंत्री काम नहीं कर रही है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और हम लोग
इस्तीफा लेके रहेंगे। हम लोग का अनशन जारी रहेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो जो बोले थे वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। क्या अनशन करने से और यहाँ पर प्रदर्शन करने से आप लोगों की शिक्षा पर, पढ़ाई पर, घर में क्या इस प्रकार की स्थिति नहीं होती कि घर वाले, परिवार वाले कुछ बोलते हो? बस हम लोग मांग करने के लिए आते हैं, घर से भी बहस करके ही यहाँ आना होता है। घर से कोई परमिशन देते हैं, कोई नहीं भी देते, फिर भी हम लोग को आना होता है, क्योंकि हम लोग को अपना हक चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की शिक्षा में? TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द एकल परीक्षा के साथ जारी हो। हम लोग को और कोई डिमांड नहीं, हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। देखिए, गर्दनी बाग में आज भारी मात्रा में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये प्रदर्शन TRE 4 को लेकर के लगातार शिक्षा मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि TRE 4 अब BPSC के हाथ में है, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, जिसको लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार ने सीधे जवाब दिया है। कहते हैं कि एक बार उन्हें शिक्षा मंत्री बना दीजिए, देखिए विधि व्यवस्था कैसे समय पर और सही तरीके से हो जाता है। फिलहाल ये छात्र जिनका एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं BPSC TRE 4 को लेकर। ऐसे में ये प्रदर्शन और बिहार सरकार कब जाकर के इसको पूरी करती है, कब जाकर के आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, प्रमुख मांगों को लेकर के कब तक सरकार मानती है, ये देखना उत्तरीय स्वराज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री